हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। हमने पढ़ लिया था गर्भावस्था के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैशवावस्था। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शैशवावस्था के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तो इसकी जो एज होती है वो होती है 0 से लेकर 6 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक। और इसको हम बोल देते हैं शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था बोल देते हैं बेटा? शिशु अवस्था। इसको शिशु अवस्था भी बोल देते हैं। और बालक के भावी जीवन की आधारशिला होती है। क्या होती है? बालक के भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था होती है। ठीक है, बालक के भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था होती है। इस अवस्था में हम उचित मार्गदर्शन या निर्देशन, उचित मार्गदर्शन करके, एक तो हम क्या करके? उचित मार्गदर्शन करके, और दूसरा इसका निरीक्षण करके कि बालक है वो क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, उचित विकास कर सकते हैं। बालक का हमें उचित विकास कर सकते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में उचित मार्गदर्शन और निरीक्षण करके हम बालक का विकास है वो कर सकते हैं। फिर देखिए, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ये बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ठीक है, फिर देखिए, इसमें जो बालक है वो क्या होता है? स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। बालक है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है एक तो, और स्व केंद्रित होता है। बालक स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। ठीक है, और इसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। इसमें कौन सी भावना पाई जाती है? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, यानी स्वयं से ही प्यार करता है। ठीक है, फिर देखिए, मूल प्रवृत्ति का व्यवहार है वो इसमें पाया जाता है। इसमें क्या है भाई? मूल प्रवृत्ति का व्यवहार पाया जाता है। मूल प्रवृत्ति का व्यवहार कौन सी अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। और सीखने का आदर्श काल होता है। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, और इसमें बालक है वो क्या है भाई? कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। बालक कल्पना जगत में, बालक कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। बालक कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। और अतार्किक चिंतन है वो बालक में पाया जाता है। कौन सा चिंतन पाया जाता है? अतार्किक चिंतन पाया जाता है। अतार्किक चिंतन है वो बालक में पाया जाता है, यानी बालक है वो तर्क नहीं करता, उसको जो सही गलत बताया जाता है उसे ही वह ग्रहण कर लेता है। फिर देखिए, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी बालक है वो शैशवावस्था में अनैतिक होता है। और इसमें संस्कारों का विकास है वो इसी अवस्था में किया जाता है। ठीक है, संस्कारों का विकास किया जाता है। ठीक है, संस्कारों का विकास शैशवावस्था में किया जाता है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है बेटा? शैशवावस्था है। इसमें सामाजिक भावना का विकास है वो होने लगता है। इसमें क्या है? सामाजिक भावना का विकास होने लगता है।
सामाजिक भावना का विकास शैशव अवस्था में होने लगता है और बच्चा है वो इमिटेशन के द्वारा सीखता है। इमिटेशन अनुकरण, अनुकरण के द्वारा बच्चा है वो सीखता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो बालक है शैशवावस्था में, इसका जो सीखने की गति है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सीखने का स्वर्ण काल बोल देते हैं। ठीक है, सीखने का स्वर्ण काल होता है, सीखने का स्वर्ण काल होता है, सीखने का स्वर्ण काल शैशवावस्था होती है। ठीक है, फिर देखिए उत्तम शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है, यानी कि बालक को प्रॉपर तरीके से कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो फ्रोबेल महोदय के द्वारा दी गई है जो विधि, ठीक है, खेल विधि, ठीक है, उसके द्वारा किंडरगार्टन विधि और मोंटेसरी विधि के द्वारा है वो बालक सीखता है। तो खेल विधि, मोंटेसरी विधि, खेल विधि हो गई, मोंटेसरी विधि हो गई, और कौन सी विधि है भाई, किंडरगार्टन है विधि है। कौन सी विधि है, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के द्वारा भी बालक है वो क्या है, बड़ी ही आसानी से सीखता है। ठीक है, और शारीरिक और मानसिक विकास की गति है वो सर्वाधिक होती है, शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है, विकास की गति सर्वाधिक होती है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति है वो सर्वाधिक होती है। और जब देखिए, अब जब छोटा बच्चा है यानी कि जो नवजात शिशु है, ठीक है, तो वो क्या है, संवेगहीन अवस्था में होता है। ठीक है, जन्म के समय बालक है वो क्या है भाई, संवेगहीन अवस्था में होता है। जन्म के समय बालक है वो क्या है, संवेगहीन अवस्था में होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, सिर्फ उत्तेजना ही पाई जाती है। क्या है भाई, उत्तेजना ही पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि बालक है उसमें शैशवावस्था में कामोत्तेजना पाई जाती है। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ये बोलते हैं कि बालक में काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो बालक में शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है, काम प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति है वो सर्वाधिक पाई जाती है, और जन्म के 30 घंटे तक बच्चा है वो आंखें नहीं खोलता। ठीक है, जन्म के 30 घंटे तक बच्चा है वो क्या नहीं खोलता, आंखें नहीं खोलता। कितनी देर तक बच्चा है वो आंखें नहीं खोल पाता, तो 30 घंटे तक है वो आंखें नहीं खोल पाता। फिर देखिए बात आती है वैलेंटाइन की, किसकी बात आती है, वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, वैलेंटाइन ये बोलते हैं कि सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होती है, सीखने का आदर्श काल होती है। सीखने का आदर्श काल है वो कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। फिर देखिए हम बात करते हैं रूसो की, किसकी बात करते हैं, रूसो की। रूसो देखिए क्या कहते हैं, रूसो ये कहते हैं कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बालक के हाथ पैर व नेत्र, हाथ पैर और नेत्र है वो क्या है भाई, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं।
रूसो बोलते हैं कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा है वो किसके द्वारा सीखता है? प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ही सीख पाता है। जब हम उसे किसी मोमबत्ती के पास जाने से रोकते हैं तो बच्चा है वो उसके पास बारी बारी जाता है, लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता जाता है तो वो उससे दूर रहने लगता है। यानी जो मोमबत्ती की लो है उसके हाथ लगाएगा तो उसे जलन महसूस होगी, तो उसके बाद वो वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा बच्चा है उसमें क्या है? संवेग विकसित होने लग जाते हैं शैशव अवस्था में। ठीक है, तो संवेग विकसित होने लग जाते हैं शैशव अवस्था में। ठीक है, संवेग विकसित तो होने लग जाते हैं। और भय का संवेग है ना वो सर्वाधिक पाया जाता है। भय संवेग है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यानी छोटा बच्चा है उसको हम ये कहते हैं कि देखो भूत है तो वो डर जाता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है इस चीज का, लेकिन उस भय संवेग है वो सर्वाधिक इसमें प्रभावी रहता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं। क्या है भाई? कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को देखते हैं। तो देखिए परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा आती है वैलेंटाइन की। किसकी परिभाषा आती है? सबसे पहले वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? देखिए वैलेंटाइन ये कहता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है भाई? सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था है। कौन सी अवस्था है भाई? शैशव अवस्था है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल होती है। फिर हम बात करते हैं फ्राइड की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट फ्राइड की हम बात करते हैं। और फ्राइड ये कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों तक बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ये बोलते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों तक बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। वर्षों में बन जाता है। 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ये बोलते हैं कि मनुष्य को अगर कुछ भी भविष्य में हासिल करना होता है तो वो क्या है? 4-5 वर्षों में उसके लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जोहन लॉक की। किसकी बात करते हैं? जोहन लॉक की। जोहन लॉक की इंपॉर्टेंट है भी परिभाषा। देखिए जोहन लॉक है वो क्या कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क है वो कोरिसलेट होता है। क्या होता है? बालक का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है। बालक का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है। ठीक है, कोरिसलेट होता है। तो अब क्या करेगा अभी बालक? इस पर कुछ लिखने का प्रयास करेगा। और लिखने का प्रयास है वो किसके द्वारा करेगा भाई? अपने अनुभवों के द्वारा लिखेगा। ठीक है, बालक का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है जिस पर बालक क्या है? जिस पर बालक अपने अनुभव लिखता है। अनुभव लिखता है। किसी गर्म चीज को हाथ लगाएगा तो वो क्या है भाई? दोबारा उस चीज को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो उसके मस्तिष्क में ये छप जाएगा, या फिर उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसको ये अनुभव हो जाएगा प्रत्यक्ष कि इस चीज को हाथ लगाने से हमारा हाथ जलता है, तो वो दोबारा ऐसा प्रयास नहीं करता है। यानी अपने अनुभव है वो कोरिसलेट पर लिखता है। फिर देखिए न्यूमैन महोदय की परिभाषा आती है। न्यूमैन देखिए क्या कहते हैं? न्यूमैन ये कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। क्या होती है? 5 वर्ष तक की अवस्था क्या है भी? बहुत ही ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था मनुष्य के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील होती है।
ठीक है। न्यूमैन ये कहता है कि 5 वर्ष तक की अवस्था है तो वो क्या है भाई, मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। फिर एक परिभाषा और आती है, और वो एक परिभाषा क्या है भाई, देखते हैं उसको भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियों की और वीडियोज लेकर आए। ठीक है। और साथ में लाइव के लिए भी 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, तो आप जल्दी से जल्दी ये कीजिए कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमें सहयोग कीजिए, ताकि हम आपको लाइव दे सकें। ठीक है। फिर देखिए एडलर क्या है भाई, एडलर क्या कहता है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ठीक है। शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ठीक है। एडलर महोदय की परिभाषा ये कहती है कि शिशु के जन्म के पश्चात कुछ ही समय में ये पता लग जाता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यानी जन्म के कुछ समय बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक है वो क्या बनेगा या भविष्य में कौन सा कार्य करेगा। ठीक है। अब देखिए अधिगम कठिनाई का काल। ठीक है। अधिगम कठिनाई का काल है वो कौन सा होता है, शैशव अवस्था होती है। ठीक है। अधिगम कठिनाई का काल शैशव अवस्था होती है। अब देखिए जब छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, जन्म लेता है, और जन्म लेता है तो वो क्या है भाई, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता, वातावरण के अनुकूल नहीं होता। क्या है, क्योंकि वो बीमार होने लगता है, जैसे धूल है, मिट्टी है, तो वो उसके प्रति क्या है भाई, अनुकूलित नहीं होता, यानी वो समायोजित व्यवहार है वो प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है। तो जन्म हो गया तो वातावरण के अनुकूल नहीं होगा, तो वो क्या होगा भाई, बीमार हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए वातावरण के अनुकूल नहीं होता तो बीमार हो जाता है, और जब वो सामंजस्य स्थापित करने लग जाता है तो वो वातावरण के अनुकूल हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखिए जब छोटा बच्चा है वो जन्म ले लेता है तो उसके 7 दिन तक वो क्या है, उसका वजन है वो घटता है। क्या है, वजन घटता है, और फिर है वो क्या है भाई, वापिस बढ़ता है, फिर वापिस क्या है भाई, बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार जो शिशु है वो क्या है भाई, धीरे धीरे वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है और अपने समाज में एक अलग छवि बना पाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।